जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति पूजा में। तो दोस्तों, आज हम आपको सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा के बारे में बताएंगे। तो बोलो, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, माघ पूर्णिमा के इस परम पावन अवसर पर आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। भक्तों, यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, यह वह पावन तिथि है जब काल भी थमकर मनुष्य की आस्था को निहारता है। शास्त्र कहते हैं, इस एक दिवस पर की गई सच्ची भक्ति वर्षों के संचित पुण्य के समान फल देने लगती है। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में आकाश को आलोकित करता है, तब केवल रात्रि ही उज्जवल नहीं होती, मनुष्य का भाग्य, उसकी चेतना और उसका जीवन पद भी पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगता है। माघ पूर्णिमा के दिन किया गया सत्कर्म, संकल्प और दान सीधे भगवान नारायण के चरणों तक पहुंचता है, मानो स्वयं श्री हरि के उस श्रद्धा को स्वीकार कर रहे हों। यह दिन केवल कथा सुनने का नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने का है। जब मनुष्य सत्य मार्ग से भटक जाता है, जब जीवन में दुख, कष्ट, दरिद्रता और असंतोष घर कर लेते हैं, तब भगवान स्वयं सत्यनारायण के स्वरूप में अवतरित होकर उसे धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। आज इसी माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की दिव्य व्रत कथा। वह कथा जो सत्य की महिमा, भक्ति की शक्ति और भगवान की असीम कृपा का अद्भुत संगम है। अतः भक्तों, मन को शुद्ध कीजिएगा, भाव को स्थिर कीजिएगा और श्रद्धा, प्रेम तथा पूर्ण एकाग्रता के साथ इस कथा में प्रवेश कीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, एक समय की बात है जब भगवान नारायण स्वयं भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ लोक में विराजमान थे। उस समय नारद मुनि, जो सदा त्रिलोकी भ्रमण करते रहते थे, सभी लोगों के कल्याण की इच्छा लेकर वैकुंठ पहुंचे। वे बोले, प्रभु, कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। कौन सा उपाय ऐसा करें जिससे वे सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, हे नारद, जो भक्त मेरे सत्यनारायण स्वरूप की विधिवत पूजा करेगा, उसका दुख हर दूर हो जाएगा। और पूर्णिमा को यदि यह व्रत किया जाए तो उसका पुण्य फल 1000 यज्ञों के समान होता है। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और जीवन में अन्न, धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। भक्तों, सत्यनारायण कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के मुताबिक सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। श्री हरि विष्णु से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। सत्यनारायण कथा आमतौर पर सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। शाम के समय कथा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। पंचांग के मुताबिक सत्यनारायण कथा किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को की जाती है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देव ऋषि नारद को बताया है। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व होता है। कलयुग में इस व्रत कथा को सुनना बहुत प्रभावशाली माना गया है। प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस दिन भक्त पूर्णिमा व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण की, सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसे शुभ दिन पर इस व्रत और कथा को जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी या कष्ट नहीं आते। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सत्यनारायण व्रत करने से और कथा सुनने से पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण का आशीर्वाद लेने के लिए की जाती है, जो भगवान विष्णु के रूपों में से एक है। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, लेकिन पूर्णिमा या पूर्णिमा के दौरान इसे करना बेहद शुभ माना जाता है। सत्यनारायण पूजा और व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर सभी लोग बड़े दुखी नजर आ रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं है।
इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि सत्यनारायण व्रत करने से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सत्य को ईश्वर समझकर उसकी पूजा करेगा, उसके सारे पाप कट जाएंगे और उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय प्रारंभ। एक समय की बात है, तीर्थ में शनि का 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय ही पुण्य फल मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के अनुसार सूत जी बोले, वैष्णवों में पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आपको बताना चाहता हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति नारद जी से कहा था। आप सभी इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में प्राय सभी मनुष्यों को अपने क्रम द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिससे हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में मैं क्या बात है, आप किस काम के लिए पधारे हैं, निसंकोच होकर कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकता है। श्री हरि बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं आज आपको कहता हूँ। सुनो, स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधि विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वे सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों को सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलो जय श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, नमो नमः। श्रीमन नारायण नारायण, नमो नमः। भगवान श्री सत्यनारायण की द्वितीय कथा प्रारंभ। ऋषि बोले, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में
एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए। सत्यनारायण भगवान उस दिन निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आ गया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उस व्रत को करते देख विप्र को नमस्कार करने लगा और पूछने लगा कि यह आप क्या कर रहे हो तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरना मात्र लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में ही संकल्प किया कि आज लकड़ी के बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसने अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम को लेकर शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को चला गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में बैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2य अध्याय समाप्तम। बोलो श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्री सत्यनारायण भगवान की 3य कथा प्रारंभ। श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धन को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनम्र के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं?
मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु अंदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथन अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर को चला गया। साधु वैश्य अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत को वर्णन करके सुनाने लगा और कहा कि जब मेरी पत्नी मेरा संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह से अपने वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे विप्र, मैं इस व्रत को उसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देख लिया और कहा, तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि मेरे कन्या के योग्य कोई वर देखकर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचे। वहां देखकर लकड़ी के सुयोग्य पुत्र को ले आए। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिलेगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर ले गए। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु ने अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा ने सिपाहियों से कहा, साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बंधक बनाकर बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अत्यंत दुखी अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर को आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब आपका अपराध क्षमा करें। कि सत्यनारायण भगवान के इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सबको सुनाया। फिर वे बोले कि बिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर लाओ और सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे
भाग्यवश कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं अब तुम्हें कोई भय नहीं है। वह राजा उन दोनों के लिए नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन देकर वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति श्री सत्यनारायण कथा का तृतीय अध्याय समाप्तम। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो चौथा अध्याय सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चले गए। उनकी थोड़ी दूर जाने पर दंडी वैशाधरी से श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि साधु तेरी नाव में क्या है। वन एक हंसता हुआ बोला, अभिमानी एक हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है तो मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंबा माना और नाव में बेलपत्र आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी श्रम में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद की ऐसी बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे दो। यह कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चले गए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो उन्हें दूत के घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगरी के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती जल्दी ही प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर बहुत रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौक को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी भूल हुई है और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यह कहकर वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं। इस श्लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग को जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत का चौथा अध्याय संपूर्णम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पंचम अध्याय शुरू। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, मैं एक और कथा सुनाता हूँ, जो उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीक तुंगा ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख लिया था। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे आ गया।
वहाँ उसने ग्वाले को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया और यह शीघ्र ही उसके समझ में आ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा का प्रसाद खाकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद वह मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा और भयमुक्त हो जीवन जीता है। और संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले से इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शंतनन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। महाराज तुंगाध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सत्यनारायण व्रत रखने से भगवान विष्णु से स्वास्थ्य, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण कथा का पाठ करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी है कृपया कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।